मुद्दे पर आते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉबी देओल की लेटेस्ट रिलीज मूवी बंदर को, और ये मूवी भी शायद अभी तक यूट्यूब पर किसी ने एक्सप्लेन नहीं की है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक म्यूजिकल शो से, जहाँ पर हम एक आदमी समर को देखते हैं जो अपना म्यूजिक परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाता है और पब्लिक के सामने एक दमदार परफॉर्मेंस करता है। पब्लिक उसकी परफॉर्मेंस देखकर झूम उठती है। खैर काफी देर परफॉर्मेंस चलने के बाद जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो समय वहाँ से बाहर जाने लगता है। वो किसी से चैट पर बात कर रहा था और चैट के नाम से हमें पता चलता है कि वह खुशी नाम की लड़की से बात कर रहा था। आगे चलकर समर देखता है कि एक मशहूर एक्ट्रेस को पेपराजी ने घेर रखा है, उसे जाने तक रास्ता नहीं दिया जा रहा, जबकि वहीं इसके दूसरी तरफ समर भी खड़ा था, लेकिन उसके पास कोई भी पेपराजी नहीं आता फोटो क्लिक करने के लिए। यह सब देखने के बाद समर खुद अपनी फोटो को क्लिक करने लगता है और उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पेस्ट कर देता है। अब समर अपने घर पहुंचता है। हम घर को देखकर समझ पाते हैं कि समर इस घर में अकेला रहता है और इसके इसी घर में एक नौकर भी काम करता है जिसका नाम शिवा है। समर के पास खुशी का कॉल आता है। समर पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन खुशी जवाब देती है कि वो जिस इंसान के साथ है उसे वो नहीं जानता और कॉल कट कर देती है। इससे समर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बाहर से एक बैंक का नोटिफिकेशन आता है। समर तुरंत इसके बारे में शिवा से पूछता है। तब शिवा बताता है कि ये घर का EMI का नोटिस है। बैंक वाले आए थे, उन्होंने कहा कि अगली तारीख मिस हुई तो घर को जब्त कर लेंगे और उनके पास कोई चारा नहीं है। खैर इसके अगले दिन समर खुशी से मिलने इस रेस्टोरेंट में जाता है और वो उससे काफी देर तक बातें करता है। समर उसी रात के बारे में खुशी से पूछता है। समर बताता है कि उसका नाम कबीर है। अब खुशी को लगता है समर की इतनी पहुंच हो गई कि वो सबको जानता है, लेकिन खुशी को लगता है कि समर उसे स्टॉक कर रहा है और उसी की वजह से वह गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। जब समर उसकी पोस्ट देख रहा था तभी वो खुशी के पास वॉइस मैसेज भेजकर माफी मांगता है। अब अगले ही पल समर के ऊपर एक ऐसी समस्या आने वाली थी जिसका कि उसे अंदाजा भी नहीं था। समर घर पर होता है, दरवाजे की बेल बजती है। समर दरवाजा खोलता है तो दो अनजान आदमी उसके सामने खड़े होते हैं। वे दोनों समर को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए थे। समर उनसे पूछता है कि उसने कौन सा गुनाह किया जो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, लेकिन वे लोग कुछ नहीं बताते। जबरदस्ती समर को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे बदसलूकी से गाली देकर बात किया जाता है। वे लोग समर को अरेस्ट वारंट दिखाते हैं जो कि मराठी में होता है। समर बताता है कि मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन फिर भी समर को चुप करा दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद एक पुलिस अफसर समर को एक फॉर्म भरने को कहता है और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर मांगता है और समझाता है ऐसी मुसीबत के वक्त पर उसे आधार कार्ड लेके चलना चाहिए। और वहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे सभी मराठी में बात कर रहे थे। वो उसका फोन भी जब्त कर लेते हैं और एक भी बात नहीं सुनते हैं। जिसके बाद समर को बड़े ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर वो ऑफिसर बताता है कि तुम्हें दरिंदगी के केस में पकड़ा गया है क्योंकि एक लड़की ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है कि तुमने उसे स्टॉक किया है। समर बताता है वो सरासर झूठ बोल रही है, लेकिन वह पुलिस वाला समर की चैट्स दिखाता है जिसमें कि समर ने उस लड़की के साथ बातें की थी और दोनों की बातों से लग रहा था दोनों फ्रेंड्स थे और अच्छे वाले फ्रेंड्स। पुलिस वाले के पूछने पर पता चलता है कि समर की उस लड़की से मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। समर वहाँ पर सभी पुलिस वालों से तमीज से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले समर से गाली देकर बात कर रहे थे। इसीलिए समर को बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे कहता है कि मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप भी हमसे तमीज से बात करिए। और पुलिस वाला बताता है कि तुम उस लड़की को बार बार धमकी भी दे रहे थे। समर बताता है कि मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे और वह अपने पैसे मांग रहा था। समर बार बार पुलिस वाले से कहता है उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो लड़की उसे फंसा रही है, लेकिन समर की बातें कोई नहीं सुनता और पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डालने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर समर से मिलने के लिए खुशी आई होती है। जब वो लोग समर को जेल में डालने के लिए ले जा रहे थे तभी समर भागकर खुशी के पास जाता है और खुशी भी समर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि वो जो भी बातें करना चाहती है वो सुबह आकर करे। समर बार बार अपने वकील को बुलाने की बात कर रहा था कि उसे मराठी नहीं आती, उसका वकील आकर मराठी में बात करेगा। और वे लोग समर को एक पेपर पर फोर्स कर रहे थे साइन करने को, लेकिन समर साइन नहीं करना चाहता था। जिसके बाद उसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए पुलिस वाले उसे हेल्थ सेंटर ले जाते हैं। वहाँ पर उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। समर ने कुछ खाया नहीं था तो पुलिस वाले उसे बाहर की टपरी पर चाय बिस्कुट खिलाने भी ले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जब जेल में उसे बंद किया जाता है तो समर का वकील और उसकी बहन आ जाती है। समर अपनी बहन और वकील से बात करता है और समर बताता है कि पुलिस वाले इस केस को रफा दफा करने के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। वकील कहता है पैसे दे देने चाहिए, लेकिन समर कहता है कि अगर हमने पैसे दे दिए तो सबको लगेगा कि मैंने वो गलत काम किया है, इसलिए वह
पैसे देने से बिल्कुल भी राजी नहीं था। वकील उसे समझाता भी है, ऐसे केस में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन समर किसी की भी बात नहीं सुनता। यहीं पर हमें पता लगता है कि समर को जो स्टॉक कर रही है वो गायत्री नाम की एक लड़की है और वो समर के घर में काफी आया जाया करती थी। लेकिन आखिर कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि उसने समर को स्टॉक करना शुरू कर दिया। चलिए कहानी में आगे जानते हैं। अब सुबह हो जाती है और समर की सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता है। समर को ले जाने से पहले उसके मुंह पर कपड़ा बांधा जाता है। समर कहता है कि इससे मेरा दम घुटता है, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारा केस बड़ा है, अगर तुम्हें लोगों ने पहचान लिया तो बेल मिलना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मजबूरन समर को मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ता है। कोर्ट में जाने के बाद समर की मुलाकात खुशी से होती है, क्योंकि वहीं पर खुशी पहले से ही मौजूद थी। समर से उसकी बहन पूछती है कि गायत्री जब घर में आया करती थी तो क्या करती थी। समर बताता है कि वो दिन भर घर से बाहर ही रहता था और घर में बहुत कम ही रहता था। खैर, सुनवाई का समय पूरा हो जाता है और पुलिस वाले उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर देते हैं। वहां जाने से पहले समर के शरीर की पूरी जांच की जाती है, उसके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और शरीर के हर एक भाग को चेक किया जाता है। जब समर जेल के अंदर जा रहा था तो एहसास लग रहा था कि वो किसी बंदर के पिंजरे में हो, क्योंकि वहाँ हर एक आदमी पागल हो चुका था। हर कोई समर के ऊपर टूटने की कोशिश कर रहा था, मानो वो जेल के कैदी न हो। वहाँ हर जगह गंदगी थी, जेल के सारे कैदी भी खूंखार थे, हर कोई अपने आप को इनोसेंट बता रहा था, लेकिन हर एक कैदी के अंदर कोई न कोई चाल छुपी हुई थी। हर कोई अपना स्वार्थ चाहता था। जेल में सबसे पहले सभी कैदियों को गिना जाता है, उसके बाद एक खुले हुए एरिया में सभी को लाइन से खाना बांटा जाता है। खाना खाने के दौरान वहाँ पर कई लोग झगड़ा भी करते हैं और मारपीट भी हो जाती है। अब जब सोने की बारी आती है तो हर कोई सो रहा होता है, लेकिन समर को उस जगह पर नींद ही नहीं आ रही थी। आप ही सोचिए, अगर आप एक सेलिब्रिटी हो और आपको ऐसी जगह पर सोने का मौका दिया जाए तो क्या आप सोएंगे? नहीं सोएंगे ना, और वो भी जेल, और वो भी इतनी गंदी। अगर सेल की बात होती तो ठीक था, वहाँ पर तुम्हें अकेले रहना होता था, लेकिन यहाँ पर इतने सारे कैदी थे, उन सबको देखकर ऐसे ही घुटन होती थी। ऐसे ही दिन ब दिन बीतते जाते हैं। समर की कई लोगों से मुलाकात होती है, कई लोगों से दोस्ती भी होती है और कई लोगों से मारने की धमकी भी देते हैं। वहाँ पर एक गिजू नाम का कैदी था जो कि समर को बुलाकर पूछता है वो क्या करके इस जेल में बंद होने आया है। समर उसे सब कुछ बताता है और उसका मजाक उड़ाता है कि उसने उसके साथ कितनी बार किया। समर कोई भी जवाब नहीं देता और गिजू समर को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है। वहाँ उस जेल में दो गैंग थी, एक गैंग जीजू की थी और दूसरी गैंग किसी और की थी। अक्सर इन दोनों गैंगों के बीच में आपस में लड़ाई हुआ करती थी। ऐसे में कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि समर गायत्री से मिला करता था और दोनों के बीच में जैसे प्यार बढ़ता जा रहा था। दोनों दिन ब दिन करीब आते जा रहे थे। इसी के बीच हम देखते हैं कि एक दिन गायत्री पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पर समर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है कि समर ने उसके साथ गलत किया और उसके साथ दरिंदगी की और इसी वजह से पुलिस समर के पीछे पड़ी है। अब यहाँ पर यह लड़की स्टॉक क्यों कर रही है ये हमें आगे पता लगेगा। एक दिन समर को एक आदमी बुलाता है जो कि गैंग 2 का आदमी था। वो समर को गीजू के खिलाफ भड़काता है। भड़काता क्या, वो शायद उसकी मदद भी कर रहा था। वो समझाता है कि गीजू सामान्य इंसान नहीं है, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन समर उस जगह भोला था, वो सबकी बातें मान लिया करता था क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। इसलिए समर गैंग 2 में जाता है और वहाँ के लीडर से बात करता है। लेकिन एक दिन दोनों गैंगों के बीच में जोरदार झड़प हो जाती है। खैर, पुलिस वाले आकर उन सभी को छुड़ाते हैं। एक दिन समर के पास एक आदमी आता है और उसे धमकाने लगता है और मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गीजू और उसकी गैंग आ जाती है जो कि समर को बचा लेती है और उसका विश्वास जीत लेती है। अब समर का विश्वास जीत चुका था, इसी की वजह से समर गीजू की गैंग में शामिल हो जाता है। इन्हीं सब के बीच समर से मिलने के लिए उसकी बहन और वकील आया करती थी और समर से एक एक क्लू लिया करती थी और साथ ही कुछ जरूरत की चीजें भी दिया करती थी। लेकिन समर भी जानता था वो कोई भी चीज अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि अंदर के लोग दरिंदे हैं दरिंदे। समर रोता रह जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे खींचकर वापस जेल के अंदर ले जाते हैं। समर की जिंदगी ऐसे ही हो गई थी। एक दिन खाना खाने के दौरान गीजू के आदमी खाने में उसे एक पकवान लेने से मना करते हैं और बाद में बताते हैं कि उसमें नशीली दवाइयाँ मिली होती हैं। अगर तुम उसे खा लोगे तो तुम दिन भर सोते रहोगे। और ये सब पुलिस वालों की चाल होती है ताकि हम सभी बस ऐसे ही पड़े रहें। गीजू एक दिन समर को सभी गैंग के आदमियों से मिलवाता है कौन यहाँ पर क्या क्या जुर्म करके आया है। साथ ही साथ गीजू एक दिन उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ से कोई संदेशा बाहर भिजवाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 10,000 रुपए देना होगा। वहाँ पर एक बूढ़ा रहा करता था जो इस संदेशों को यहाँ से वहाँ करता था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अगर तुम उस संदेशा का रिप्लाई भी चाहते हो तो तुम्हें 10,000 और देना पड़ेगा, यानी कि 20,000 टोटल। एक दिन समर वॉशरूम में बैठा होता है। उसकी बाजू वाली सीट पर
गैंग 2 का एक आदमी बैठा था। वो गीजे के बारे में सब कुछ बताता है कि वो तुम्हारे साथ पैसों के लिए ही जुड़ा है। जैसे तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा वैसे वो तुम्हें छोड़ देगा और वो ज्यादातर तुमसे पैसे ही ऐंठेगा। इसलिए वो सलाह देता है कि समर आकर उसकी गैंग में शामिल हो जाए। लेकिन समर उसकी बात सुनता है लेकिन कोई भी एक्ट नहीं करता। एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि समर गायत्री के साथ इंटीमेट हो रहा था और उसके साथ रिलेशन बना चुका था और दोनों बाद में बैठकर अपनी अपनी कहानी शेयर करते हैं। अब एक बार रिलेशन बनने के बाद अक्सर गायत्री समर के घर आया करती थी और यह सब देखकर शिवा भी हैरान था। गायत्री हर रोज समर से मिलने घर आया करती थी, उसके साथ बातें करती थी, उसके लिए खाना भी लेकर आया करती थी। यह सब समर को भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब समर खुशी से मिला करता था तो इससे गायत्री को बहुत गुस्सा आया करता था और वह ज्यादातर उसे मैसेजेस किया करती थी। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। दोनों गैंग के बीच फिर से झगड़ा होने वाला होता है क्योंकि गैंग 2 का एक आदमी गैंग 1 के आदमी को गंदे इशारे करके गया था और यहीं पर हम देखते हैं कि समर उन दोनों गैंग से बिल्कुल अलग खड़ा था। इसलिए गीजो से पूछता है कि अगर तुम उस गैंग में जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन साथ ही साथ उसे धमकाता भी है अगर वो उस गैंग में गया तो उसकी हालात ठीक नहीं रहेगी। इधर हम देखते हैं कि समर की बहन और उसका वकील कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे लेकिन तब भी कोई भी काम नहीं हो रहा था। सामने वाला वकील जज के सामने कुछ ऐसे आर्गुमेंट पेश करता है कि समर का वकील सन्न रह जाता है और वह कुछ बोल भी नहीं पाता। अब समर को बेकसूर साबित करना मुश्किल हो चुका था क्योंकि समर का वकील समर की बेल लेना चाहता था, लेकिन जज साफ मना कर देता है कि उसे कोई भी बेल नहीं मिलेगी। वापस से समर से मिलने के लिए वकील और उसकी बहन आती है और उससे पूछती है अगर उसे कुछ और सबूत पता है तो बता दे, नहीं तो वे सभी केस हार जाएंगे। लेकिन समर रोने लगता है और बताता है कि उसे कुछ नहीं पता। समर उनसे पैसे मांगता है कि वो थोड़े पैसे दे दे, उसे कुछ काम है, लेकिन उसकी बहन गुस्सा हो जाती है। वह बताती है घर के सभी फोन पर यही मैसेज आ रहे हैं कि आखिर उसके भाई ने किया क्या। मैं बाहर घर से निकलती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि तुम एक लड़की होकर भी अपने भाई का सपोर्ट कर रही हो, तो मैं उनसे क्या कहूँ। उसकी बहन भी इन सब से रोने लगती है क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि समर को बचा पाना मुश्किल है। इसके कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि गैंग 2 का एक आदमी जो कि एक दिन समर को वॉशरूम में समझा रहा था वही उसी की मौत हो जाती है। उसके पेट में चाकू स्टैब किया गया था, यानी कि किसी ने उसका मर्डर किया था। जेल में हर कोई किसी को भी नहीं पता था कि आखिर मर्डर करने वाला कौन है। अब फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं। गायत्री समर को बार बार मैसेज कर रही थी लेकिन समर उसका रिप्लाई नहीं दे रहा था, जबकि गायत्री उसके गेट के बाहर ही खड़ी थी। वो समर को परख रही थी कि आखिर समर उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है उसके पीठ पीछे। अब गायत्री अक्सर उसके घर आया करती थी लेकिन घर का दरवाजा कोई नहीं खोलता था और यही बात गायत्री को गुस्सा दिला देती है। गायत्री बार बार समर को टेक्स्ट करती है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। एक दिन वह देखती है कि समर खुशी के साथ मिल रहा है और वह फिर मैसेज करती है लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता। जब समर खुशी के साथ बैठा होता है तो अचानक समर गायत्री को ब्लॉक कर देता है और यही बात गायत्री को गुस्सा दिला देती है। वो इस बात को सहन नहीं कर पाती क्योंकि वह समर से प्यार करा करती थी। अब गायत्री को लग रहा था कि समर उसे छोड़ देगा। वो अपने हाथ की नस काटने की भी सोचती है लेकिन बहादुरी दिखाते हुए वो समर को सजा दिलाना चाहती थी। वो समर को रोक कर भी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन समर उससे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उसका गुस्सा एक दिन इतना बढ़ जाता है कि वह पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और समर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है और उसी दिन समर को पुलिस वाले घर से उठा कर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि गायत्री के पास एक पुलिस वाला आता है। वो गायत्री से कहता है कि अगर उसने और पैसे नहीं दिए तो समर इससे छूट जाएगा, लेकिन गायत्री पैसे देने के लिए तैयार थी। और यहीं पर हमें पता लगता है कि यह भ्रष्ट सिस्टम किसी भी आदमी को ईमानदारी से रिया भी नहीं होने देता। इसके बाद हम देखते हैं कि गायत्री के ऊपर कोई 2 गुंडे उसके ऊपर कुछ फेंक कर जाते हैं और 2 हफ्ते बाद पुलिस उसे पकड़ने लगती है। और इधर समर को लग रहा था कि गीजू ने ही उसके ऊपर हमला करवाया, जबकि गायत्री ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया था ताकि समर ऐसे ही न छूट जाए। अब समर एक दिन बैठकर खुशी के लिए एक पत्र लिखता है और वो उसमें लिखता है कि यहाँ जेल के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का व्यवहार कैसा है, दीवारें, अंधेरा, हर चीज के बारे में वो लिखता है। साथ ही साथ वो बताता है कि यहाँ पर इन कैदी नहीं बल्कि एक बंदर है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बंदर मूवी पसंद आई होगी। अगर यह मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और किसी नई मूवी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।